हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है बताने वाला हूं। ये न्यूज में भी था, इसके कार्ड से भी इसको जो है योजना महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका जो है 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025 से 26 तक का वित्तीय वर्ष 2025-26 तक का जो है बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है 18 फरवरी 2016 को जो है लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार, इसको आपको याद रखना है। किस मंत्रालय के तहत ये आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसको इस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। तो याद रखना है, इस मंत्रालय द्वारा इसको जो है नियंत्रित किया जाता है, इस योजना को। इस योजना ने जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NIAS और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जो है परिवर्तित करके यही योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया था 18 फरवरी 2016 को। ये डेट आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। पात्रता इसके लिए क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है? तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोरदार किसानों सहित जो है सभी किसान कवरेज के लिए जो है इसके पात्र हैं। तो याद रखना है, ये योजना इसके बारे में और डिटेल्स में दिया नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है लाने का? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह के जो है फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर जो है प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को जो है स्थिर करने में जो है मदद मिल सके। आप जानते होंगे किसान जो है कितना जो है समस्याओं से झेलता है, कितना जो है आपदाओं का सामना करता है। कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश कम हुई, कभी जो है सूखा पड़ गया। तो इस तरह से कई सारे आपदाएं किसान द्वारा जो है झेली जाती है। बेमौसम बारिश भी जो है किसानों को कितना नुकसान पहुंचाता है। और आप देखेंगे तटीय क्षेत्रों में जो किसान रहते हैं वहां चक्रवात जैसी जो है स्थिति कितनी बार आती रहती है, तो उसके कारण से तो किसानों की, और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को जो है सुदृढ़ करना इस योजना के तहत, और ताकि वह अपने कृषि कार्य को जो है जारी रख सकें। तो याद रखना ये भी। और अगला महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य क्या है? किसानों को जो नवीन और अत्याधुनिक कृषि प्रणाली को जो है अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, किसानों को जो अगर बीमा कवर मिलेगा तो जो नुकसान होगा वो भरपाई हो जाएगा। तो उससे जो है किसान जो पैसा मिलेगा, नवीन और अत्याधुनिक कृषि प्रणाली अपना करके जो है फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। किसानों के जो है कृषि कार्य है तो ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जैसे जो अब उनको जो है जल्दी अगर ऋण मिल जाएगा तो उनको कृषि करने में जो है आसानी होगी। तो कृषि कार्य है तो जो है ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे जो है किसानों की उत्पादन जोखिम से जो है संरक्षा होने के अलावा कृषि क्षेत्र में जो है संबंधित खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण मतलब जो है डाइवर्सिफिकेशन और तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग जो है प्रशस्त हो। देखिएगा, अगर किसानों की आय बढ़ती है तो निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा भी बढ़ता है, और फसल का किसान जब आय अर्जित करने लगता है तो कई तरह से जो है टेक्नोलॉजी का यूज करने लगता है, और वो नए तरीके से जो है खेती करने का जरूर कोशिश करता है। और फसल जो है विविधीकरण बढ़ेगा अगर उनको जो है इस बीमा के माध्यम से, तो फसल विविधीकरण से जो है मिट्टी की जो है उर्वरता भी बढ़ती है। तो ये याद रखना है। देखिएगा, इसमें बीमा किस्त किसको किसको कवर किया जाए है, कैसे दिया जाता है? तो किसानों द्वारा जो है दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त या प्रीमियम जो है खरीफ फसल के लिए जो है, खरीफ की सभी फसल के लिए, खरीफ मतलब जो है बरसात के जो है सीजन में तैयार होने वाली, बोई जाने वाली, जैसे धान हो गया, ये सब जो है खरीफ होती है, धान के मौसम में जो उगाया जाता है। तो उसके फसलों के लिए जो है 2% जो है आपका बीमा किस्त रहेगा। वहीं रबी की सभी फसलों के लिए जो है 1.5% रहेगा। रबी मतलब धान होता है, चना होता है, ये सब जो है ये रबी के फसल के अंतर्गत आता है। देखिएगा, खरीफ के फसल में जो है ज्यादा रिस्क होता है। याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए कि खरीफ की फसल में जो है ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो है कभी बारिश ज्यादा हो गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी पानी नहीं बरसा, तो उसके कारण से जो है ज्यादा स्थिति जो है खरीफ के मौसम में ज्यादा रिस्क रहता है। और वहीं रबी के देखेंगे तो एवरेज रहता है मौसम, तो उसके लिए इसको बीमा कवरेज कम दिया गया है। याद ऐसे कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि जो है कई एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये जो है बीमा कवर सबके लिए समान है? तो समान नहीं है, ये अलग अलग है। वहीं देखेंगे वार्षिक वाणिज्यिक जो कमर्शियल जो है और बागवानी फसल है, उसके मामले में जो है किस्त ये 5% है। तो ये इसको याद रखना है। मतलब 2% खरीफ के लिए, रबी के लिए जो है 1.5%, और खरीफ जो है कमर्शियल जो है क्रॉप है और बागवानी जो है उसके लिए 5% है। तो ये याद रखना है। नोटिस में देखिएगा क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जो है छोड़ करके जहां यह जो है 90 और 10 के अनुपात में जो है यानी केंद्र सरकार 90 देगी और राज्य सरकार जो है 10% देगा। अगर जितना पैसा खर्च होता है उसका 90% केंद्र सरकार देती है।
तो इन सीमाओं के से जो है अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो है सरकारों द्वारा 50-50% के आधार पर जो है साझा किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह जो है 50% के आधार पर जो है इसको साझा किया जाता है। अब इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम मान सकते हैं। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की खाली केंद्र जो है काम करता है उस पर। तो ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो देखिएगा 50-50% का जो है शेयरिंग है। यह योजना जो है पहले ऋणी किसानों के लिए जो है अनिवार्य थी, लेकिन 2020 से जो है सरकार ने इसमें जो है बदलाव करके सभी किसानों के लिए जो है वैकल्पिक बना दिया कि मतलब जो चाहे इससे लेना चाहे योजना का लाभ उठाना चाहे वो ले सकते हैं, नहीं तो कोई उसमें जो है जबरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है और पूछे जाने पूरी संभावना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो आपको बता दिया गया फरवरी 2016 में जो है ये शुरू किया गया था। 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ये देखिएगा अगला है, प्रधानमंत्री यानी पीएम फसल बीमा योजना जो है फरवरी 2016 में शुरू की गई थी। तो ये एकदम सही है, आपको बताया गया अभी। इस योजना के तहत जो है सभी फसलों के लिए बीमा कवर जो है 2% है। देखिएगा कह रहा है सभी फसलों के लिए बीमा कवर 2% है, तो क्या आपको 2% बताया गया है? और फिर कह रहा है यह योजना तीसरा में यह योजना वित्त वर्ष 2023 से जो 2027 से 28 तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो अभी आपको बताएं ये 2025 से लेकर के 26 तक का यह बढ़ाया गया है, एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इसको याद रखना है। तो आपका यानी तीसरा विकल्प आपका गलत हो गया। और ये देखिएगा इस योजना के तहत जो है सभी फसलों के लिए जो बीमा कवर 2% है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिएगा सॉरी, यहाँ गलत लिखिए, यहाँ खाली आप लिखिए केवल एक सही है। तो कौन आपका सही रहेगा? केवल एक सही रहेगा, क्योंकि ये सभी फसलों के लिए 2% नहीं है। सभी फसलों के लिए जो है अलग अलग है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और कॉमर्शियल के लिए और बागवानी के लिए 5% है। और ये जो 2025 से 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इसको याद रखना है आपको। तो यानी केवल एक आपका सही है और सब इसमें गलत है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। हम आपको जो है सारे महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है एक एक करके कवर कर देंगे। उसके बाद जो है इसमें प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरी योजनाएं जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और एक या दो सेशन में पूरी महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है शार्ट में जो है कवर कर देंगे। किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, कौन सा जो है कब लॉन्च किया गया था, कब तक के लिए है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए।